बादशाह इब्राहिम कबीर साहब के पास 12 साल तक रहा। जब बादशाह इब्राहिम को 6 साल हो गए थे तो माता लोई कहने लगी कबीर साहब को कि कबीर, ये बादशाह है बलख बुखारे का, अपने दर के ऊपर पड़ा है, जो रूखा सूखा दे देते हैं वो खा लेता है, जहाँ सोने के लिए कहते हैं वहाँ सो जाता है, तो इसके ऊपर दया मेर करनी चाहिए, इसको चीज़ देनी चाहिए, इसको बख्शना चाहिए। कबीर साहब ने फरमाया कि अभी भांडा तैयार नहीं हुआ। माता लोई कहने लगी कि क्या पता लगे। कबीर साहब ने कहा भी मैं इसको बाहर किसी काम से भेजता हूँ, तो एक काम कर, रेत मिट्टी एक बाल्टी के अंदर घोल ले और इसके ऊपर डाल देना और फिर देखना ये क्या कहता है। माता लोई ने ऐसे ही किया। कबीर साहब ने बादशाह इब्राहिम को किसी काम से बाहर भेजा। माता लोई ऊपर छत पे खड़ी थी, बाल्टी जिसमें ये रेत मिट्टी डाली हुई थी, पानी इसके अंदर घोला हुआ था, तो कभी उसके बादशाह इब्राहिम के ऊपर डाल दिया। बादशाह इब्राहिम ने ऊपर देख के कहता, मैं होता ना बलख बुखारे तो देखता मेरे ऊपर कौन कूड़ा डालता है। तो कबीर साहब ने माता लोई से पूछा कि लोई उसने क्या कहा है। माता लोई ने कहा भी उसने ये कहा भी होता ना बलख बुखारा, देखता मेरे ऊपर कौन कूड़ा डालता है। तो कबीर साहब ने कहा भी अभी तक उसके अंदर बलख बुखारे की बादशाही पड़ी है, भांडा अभी तैयार नहीं हुआ। जब 6 साल और बीत गए, माता लोई को कबीर साहब ने कहा कि भाई अब भांडा तैयार है, अब इसको बख्श सकते हैं, इसको चीज़ दे सकते हैं। तो माता लोई कहने लगी भी मेरे को तो जैसे पहले दिखता था वैसे ही अब दिखता है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। कबीर साहब ने कहा तू ऐसे कर, पहले तो रेत मिट्टी डाला था, अब टट्टी पेशाब घोल ले बाल्टी के अंदर और मैं किसी काम से भेजता हूँ और फिर देखना ये क्या कहता है। ऐसा ही किया। कबीर साहब ने बादशाह इब्राहिम को बाहर भेजा। माता लोई ने ऊपर से बाल्टी के अंदर टट्टी पेशाब घोल रखा था, तो बादशाह इब्राहिम के ऊपर डाल दिया। बादशाह इब्राहिम ने ऊपर देख के कहता भी डालने वाले तेरा भला हो, मैं तो इससे भी बुरा हूँ। तो कबीर साहब ने कहा भी देख अब भांडा तैयार है, तो फ़कीर अपनी ज़िंदगी के अंदर जिससे काम लेना होता है उसको तैयार करके जाते हैं।